फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सीटेट का एग्ज़ाम कुछ टाइम में होने ही वाला है, तो मैं आपको सीटेट से रिलेटेड एक मुख्य टॉपिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में बताती हूँ। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ मीन्स होता है अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता यदि किसी बालक का सीखने का कोई भी क्षेत्र निरंतर रूप से समस्यात्मक हो, यदि कोई बच्चा स्कूल के साथ संघर्ष कर रहा हो, जब बच्चा निबंध लिखने में, ऊंची आवाज़ में पढ़ने में, गणित की समस्याओं का समाधान करने आदि से डरता हो, तो वो हमारी अक्षमता के अपने माध्यम से कुछ नोट्स बनाए हैं, जिनके द्वारा मैं आपको इसको आसानी से समझाने की कोशिश करती हूँ। अधिगम अक्षमता के प्रकार, इनके प्रकार में पहले शामिल है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया हमारी पढ़ने से संबंधित अक्षमता है। डिसलेक्सिया ये पढ़ने से संबंधित सभी विकार इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे शब्द व विचारों को समझने में कठिनाई, पढ़ने की गति और शब्दों को पहचानने में कठिनाई आदि। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी तारे ज़मीं पे। उसमें एक बालक के साथ एक समस्या दिखाई गई थी, जिसमें उसे सभी शब्द उड़ते हुए दिखाई देते थे, वो उसको समझ नहीं पाता था। उसमें क्या है कि बालक क्या होता है, डी और डी में अंतर नहीं कर पाता, डब्ल्यू और एम में अंतर नहीं कर पाता, तो वो समस्या हमारी डिसलेक्सिया है। अब है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया है हमारी गणना करने से संबंधित अक्षमता। ये मुख्य रूप से गणित की अक्षमता है। गणित से संबंधित सभी विकार इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे ऑपरेटिंग, प्लस माइनस इंटू डिवाइड को समझने में कठिनाई, समय बताने में कठिनाई आदि। आपने सुना ही होगा कैलकुलेटर। कैलकुलेटर देखिए इसमें किससे संबंधित है, किससे जुड़ा हुआ है, कैलकुलिया। कैलकुलिया कैलकुलेटर दोनों सिमिलर हैं। तो हम देखते हैं कि कैलकुलिया, हम कैलकुलेटर में क्या करते हैं, गुणा भाग जोड़ घटाना, ये सब चीज़ें हम कैलकुलेटर से करते हैं, मतलब गणना करते हैं। तो डिसकैलकुलिया आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। कैलकुलिया मीन्स क्या हुआ, कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर हमारे किस यूज़ में आता है, गणना करने में। तो ये किससे संबंधित हुई, गणित से संबंधित। ये गणित से संबंधित मुख्य अक्षमता है डिसकैलकुलिया। आप देखेंगे कि इससे रिलेटेड सभी सब्जेक्टों में आपको सवाल मतलब प्रश्न मिल जाते हैं। अब है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है, लिखने से संबंधित अक्षमता है। इसमें क्या होता है कि लेखन से संबंधित सभी अक्षमता इसके अंतर्गत आती हैं, जैसे शब्दों विचारों को कागज में लिखने में कठिनाई, प्रभावशाली लेखन की कमी, शब्दों वर्णों को सेम उतारने में कठिनाई। देखिए जैसा कि आप जानते हैं ग्राफिया, आप जानते हैं ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर हम किस यूज़ में लेते हैं, लाइनिंग खींचने में, ग्राफ बनाने में, लाइनिंग टेढ़ी मेढ़ी मिलाने में। तो ग्राफ, तो ये जुड़ा हुआ है ग्राफिया। जहाँ पे भी ग्राफ आएगा, ग्राफिया आएगा, तो वो हमारी क्या है, लेखन से संबंधित अक्षमता है। तो हम पढ़ेंगे डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में क्या होता है, इसमें अभी जैसे हमने पढ़ा डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, ये तीनों विकार सम्मिलित होते हैं। ये हमारा क्या है, डिस्फेक्सिया। डिस्फेक्सिया में भाषा से संबंधित सभी विकार, जैसे पढ़ना, लिखना, गणना करना, बोलना, ये तीनों विकार एक ही में सम्मिलित हों, वो हमारा डिस्फेजिया है। अब है डिस्फ्रेक्सिया, शारीरिक कौशल संबंधित, शारीरिक क्रिया से संबंधित सभी अक्षमता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।